हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे। आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जेनेलिया से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंग गम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंग गम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी। ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम? मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया। लेकिन बात तो सही थी। ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा ले बीच में हवा निकल जाए, है ना? एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी च्युइंगम के साथ। पर जब मैं रितेश और जनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। अभी अभी मिले हैं। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है। जेनेलिया, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जेनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, जेनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। जेनेलिया, इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आप कोई शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? Of course. अच्छा, Of course, ये सब दिखावा ही है कि I'm scared of the wife, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं, ये क्या है? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट काट, वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा, शो में क्लोजअप इसके लगा ना प्लीज। अच्छा, घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी मोटा डायरेक्टर जालास तू क्या कोपचे में ले जाके समझाती थी? नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हैं। ऐसे जान। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you। तालियां रितेश और जेनेलिया के लिए। भाई आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जेनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं? हाँ, 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। हम लोग न्यूयॉर्क में थे। अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और
मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा, तो मैंने जिनेलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके मिलता है। और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। So trust her to do this. जिनेलिया, जहां पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, हाँ. आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी। ठीक ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, 3 नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। जिनेलिया, आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में, जैसे ट्रेलर में हमने देखा कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जिनेलिया इनके प्यार में पागल हैं, जो बाद में इनसे वो शादी तो करती रियल है। लाइफ स्टोरी है. आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला करैक्टर करूंगी नहीं. जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. और आई मीन एंड में इधर ही आना है। पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहाँ पर वापस आ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी च्युइंगम है ना? ये च्युइंगम मेरे जिंदगी अब जो चिपक गई है, लग गई आपने जाएगी। बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते हैं ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि है ना. है ना? वाह, नहीं बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट च्युइंगम ही बेस्ट है. अब ये चिंगम को खींचे जाएंगी जिनेलिया, देखो आप। गलती हो गई, गलती हो गई। कट बोलो वापस. नहीं। पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, 2 बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियून है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जिनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक एक बात याद है। तुम्हें एक भी पल याद है? और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है, तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं, है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? Of इनको course. पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं वाह, आपका। ओके। पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहां गए थे? K3G देखने के लिए. केथरी जी, लिबर्टी। अच्छा, अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 January 2012. चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है। दूसरी बार आप कब गए थे और कहां गए थे? दूसरी बार डेट पर नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू. से दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। अच्छा, No date. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं. कभी नहीं? नहीं, 2 बच्चे हो गए, अब तो कर लो एक दूसरे को। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता। तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती, कहती अब मैं एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम। वो रिंग होती ना, तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ ही इतनी आ गई, हमारी पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया। तो होती है कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं, नहीं, याद नहीं है। मुझे नहीं याद. नहीं. ओके, वेरी नाइस। वेरी नाइस. पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज. मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने, अच्छा, और उन्हें परसों दिखाया। 20 साल के बाद भी आज भी वो। है. वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल एसएमएसेस, जब आउटडोर शूट पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कांटेक्ट करना। हाँ। शी यूज्ड टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज़्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था। 30 दिन का स्केड्यूल था, तो हम एक दूसरे को रोज़ एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको
अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए, Oh, और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या वाह यार, बिकॉज क्या बात है। टाइम डिफरेंस भी था। वाह। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप, कहाँ गए थे? गोवा। फर्स्ट अच्छा, पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। हाँ। तो हमने भी पहली बार Flight किया ना, मैं वाट इतना लग डर गई। गया था, मैं बताता हूँ, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता दर्द है, होता है। और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर, और एक आदमी आया 2 बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी दे के गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था? हम लोग कहा चॉकलेट कहाँ? तो उसने पहले लिखा था, अगर मेरा बच्चा रोया तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा यार, ये अच्छी चीज है। आई थॉट इज वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठी एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। ओह एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ, ये एक बड़ा दूसरे की इम्पोर्टेंट है। पहली, तुझे मेरी कसम, Yeah. जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? यस। Ah. कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती was my third film, My her second. second हिंदी film. So we were dating during मस्ती। हाँ, but we didn't know जब हम मस्ती शूट करते थे, तो ये दोनों तो ऐसे मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा, You remember the शादी sequence? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे, और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में, और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। Oh my God. नो रियली, एंड वी वर 2 years, तो उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं, और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल, ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, ये होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। बट यू आर पार्ट ऑफ दैट हाँ, I was with Janelia, your mom, ना? यस yeah. यस। और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को, जी, है ना? बिल्कुल। ये दूध वाला बन दूध के आया था वाला, मेरे जी। घर में, बहुत पीटा था मैंने। वो तो आप कोई भी आता है आपके घर में। हमारा मेमोरी टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा, hi Nitish, hi Nitish, what a lovely surprise. How are you? I'm good. How are you? So Very pretty good. you're looking. Thank you. शर्मा जी, हाय बिंदु, व्हाट ए अनप्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट आर यू डूइंग हियर? इतने बड़े बड़े लोग आए, मटर लेके आ गई तू। अरे उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं। मेरे लिए मटर, मैं आलू, मेरे लिए मटर लेके आई है। और मैंने सोचा बैठे बैठे बातें कर ही रहे हो तो बैठे बैठे जरा मटर भी छील दो। हाँ क्यों, जिनीलिया सही बोला ना? क्यों जिनेलिया क्या होता है? जिनेलिया तुम्हारी क्लासमेट है? बड़ी मालकिन बोल। बड़ी मालकिन? बड़ी माल। एक सेकंड, छोटी मालकिन कौन है? छोटी मालकिन अर्चना जी। इन्होंने मुझे कहा है कितनी भी छोटी उम्र की हीरोइन आ जाए, तुमने मुझे छोटा ही बताना है। उस हिसाब से बिंदु, हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तुम क्यों इधर आ गई हो? तुम बैठे हो, मटर छीलो, इंटरव्यू मैं लेती हूँ। कट बोला। रितीश, जिनीलिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये मैं कर चुका हूँ। अगला सवाल पूछो। आधा घंटा हो गया, शो शुरू था, बीच में आके वेलकम। यार आप दोनों की जोड़ी यार पता है उनको, पता है उनको, सबको पता है। ये बात हम 10 बार कर चुके हैं। आगे बोलो आप। मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, क्या सबने कमाल देखने का- के लिए बनाया है। उसमें क्या है? तुम बीच में टोकना बंद करोगे? रितेश, आपके अपने इतने स्कूल है, एक में इनका एडमिशन करा दो ना प्लीज, कुछ तो सीखे ये आदमी। इसको ले जाओ अपने स्कूल, बच्चों को दिखाओ कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाएंगे। देखिए शर्मा जी, पति पत्नी के रिश्ते को ना थोड़ा समझो, रिश्ते की कमियों को छुपाया जाता है। मैंने छुपाया ये? आज तक मैंने तेरे को कभी किसी से मिलवाया? तो खुद ही आ जाती है, परात लेके आ गई है। जिनीलिया, यही प्रॉब्लम है। देखिए आप लोग कितने क्यूट क्यूट रील्स पोस्ट करते हैं, और एक ये है, एक फोटो नहीं डालता डाली थी ना यार। तेरे साथ उस दिन फोटो, अजीब अजीब कमेंट आ गए, लोग लिख रहे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे थे बहुत अच्छे तुम्हारी है, शुक्र है हमारी नहीं है। ऐसे लिख रहे थे लोग।
रितेश एक्चुअली पता है आज के दिन 40 साल पहले मेरे मम्मी पापा पहली बार मिले थे, तो ये मटर पनीर एक्चुअली मैं उनके लिए बना रही हूँ। हाउ वंडरफुल। हमारे माँ बाप, उनको पनीर खिलाऊं मैं? भाई 8 महीने से पड़े हुए हैं घर पे। लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, 6 टाइम जूस पीता बुड्ढा। सीरियसली, मटर पनीर खिला रही। उन्होंने कभी ताजा दूध नहीं पिया लाइफ में। उस दिन भैंस का दूध निकाल रहा था, कोई घबरा गया बुड्ढा, कहता भैंस लीक हो रही, भैंस लीक हो रही। खबरदार मटर निकलवाए तो मेरे से, सुंडियों वाला मटर। हमेशा पापा के पीछे पड़े रहते हो। क्योंकि तुम्हारे पापा खाने के पीछे पड़े हुए हैं। इतना खाना खाता, इतना, उसकी आत्मा भी 110 किलो की हो गई। या देखो प्लीज, आज वो बहुत अच्छे मूड में है। रोको उनको, अच्छे मूड में है तो पहले 9 बच्चे इनके। रोको उनको, अच्छे मूड में है। छोटा बच्चा जान से हमको ना समझाना ये देख लो, इनकी हरकतें देख लो आप, मम्मी पापा इनके। क्या चल रहा है ये? डांट तल्ले दामाजी, डांट तल्ले। मैंने तुम दोनों को तल लेना है, बड़े पकौड़े बनाने मैंने 2। अरे दामाद जी, 40 साल पहले आज ही के दिन हम दोनों स्कूल में मिले थे। ये। तो आज हम स्कूल के बच्चे बने हुए हैं। अरे वो सब ठीक है, देखो पहले कौन आया है। माउली माउली माउली। आपकी फिल्म आई थी ना एक विलन, ये मेरी जिंदगी के 2 विलन है। 2 भी नहीं, पौने 2 विलन है ये। ऐसा है दामाद जी, कुछ भी कह लो, आज हम पे कोई असर ना होने वाला। आज एक खास दिन है, पता है रितेश, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं लाल रंग का सूट पहन के, लाल रंग का दुपट्टा पहन के घर से बाहर निकली ना, तो ये मेरे पीछे पड़ गए थे। हाँ तो फिर लाल कपड़ा पहन के लोग सांड तो पीछे पड़ते ही हैं, इसमें क्या है? इन मम्मी पापा को खुले के छोड़ती हूँ, बांध के क्यों नहीं रखती इनको? पता है जेनेलिया, हम दोनों ना पहली बार शादी में मिले थे। किसकी अच्छा। शादी में? अरे जिन्हें इनविटेशन मिले होंगे वो जाने किसकी शादी, हम तो खाना खाने के लिए घुस गए थे ऐसे ही। है ना? और पता है जल्दी में पकड़ी गई। उसके बाद उनकी लेडीज ने जो मेरी पिटाई करी। और इसको पीटता हुआ देखकर मैंने कहा, अरे आपला हात भारी, आपली लाद भारी, चामायला सगळ्यात लय भारी। वाह! और तो और उनका हाथ इनसे भी भारी। उन्होंने जो इन्हें मारी, जो मुझे मारी, टूट फूट गए हमसे तो चला भी ना जा रहा था, है ना? फिर इन्होंने मुझे सहारा दिया, मैंने इनको सहारा दिया, तब से हम एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। वेरी नाइस। मैं अनुराग कश्यप से बोलूंगा आपकी कहानी पे फिल्म लिख के आपके मुंह पे फाड़े स्क्रिप्ट। आप अंदर चलिए, मैं आपको खाना बना के खिलाती हूँ। चलिए। सॉरी टीचर, सॉरी 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 सॉरी। रितेश और जेनेलिया की खूबसूरत जोड़ी के बाद अब बारी है एक और जोड़ी को यहाँ पे बुलाने की। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म बेड के म्यूजिक डायरेक्टर साहब की। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय अतुल। वेलकम वेलकम भाई, जोरदार तालियां हो जाए अजय अतुल जी के लिए। नमस्ते भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। हमने अभी बात कर रहे थे कि ट्रेलर इतना प्यारा है और उसके पीछे जो आपका म्यूजिक आ रहा है और आपकी आवाज आ रही है जी भाई, बड़ा मजा आया सुन के। जब रितेश भाई ने लय भारी की थी उसमें भी आपका म्यूजिक था, और उसके बाद एज ए डायरेक्टर इनकी ये डेब्यू फिल्म है, इसमें भी आपका म्यूजिक है। तो ये सच सच बताना, ये आपके पास जाते हैं कि मैंने फिल्म बनाई इसमें म्यूजिक दे दो, या आप अपना म्यूजिक लेके जाते हैं कि इसमें फिल्म डाल दो? इतनी मोहब्बत आपकी ट्यूनिंग का क्या राज है? देखो, एक चीज मैं सबको हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये खाली हमारे पास आते नहीं है, हम उनके पास जाते नहीं, ये हमें लेके जाते हैं। मतलब जितना इन्होंने हमारा नाम सजेस्ट किया है, ये इनका बड़प्पन है। बट हम सब जानते हैं कि टैलेंट की जो रोशनी है ना, उसे कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निखर के आने वाली है। और मैं हूं या कोई और है, दिस सक्सेस इज जस्ट देयर प्योरिटी ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आपको पता है आपका म्यूजिक तो मैं भी बड़ा सुनाता हूँ अपने दोस्तों को, पर वो सारे उनमें से कोई ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिल्म बनाए, तो मैं सुना के एंजॉय करा के भेज देता हूँ उनको कि सुनो बहुत अच्छा है, जाओ अभी।
अच्छा, वेड में रितेश जो हैं वो एक्टर हैं, जेनेलिया एक्टर हैं, रितेश इसके डायरेक्टर भी हैं, जेनेलिया प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है मुंबई फिल्म कंपनी, उसके अंडर बनी है। म्यूजिक भी इनकी कंपनी देश म्यूजिक में रिलीज हुआ है। तो अर्चना जी का ये सवाल था कि इंटरवल में जो पॉपकॉर्न और समोसे आएंगे वो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी या हम अपना ला सकते हैं? तो ये हमारा आज का मेन इंटेलेक्चुअल सवाल था। अभी इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा पेपर भी ले। भाई जब आपने सैराट के लिए म्यूजिक दिया, तूफान ला दिया आपने। अच्छा, सारे गाने हॉलीवुड में रिकॉर्ड किए, हालांकि जिंगैट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। हाँ। अब जब कोई आपके पास आता कि भाई सैराट जैसा म्यूजिक देना है, आप सच में एलए जाते हो कि एलए के पैसे लेके इधर कोल्हापुर में बना देते हो आप? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि सैराट जैसा म्यूजिक हॉलीवुड में ही जाके ही बनेगा, लेकिन या कुछ प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। जैसे ये अभी वेड का म्यूजिक वी रिकॉर्डेड इन बुडापेस्ट। ओके बट या सी देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर इट के बाहर जाके क्यों रिकॉर्ड करना है। Okay. तो वो पर्टिकुलर साउंड के लिए, वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए, उतना सिनेमैटिक साउंड कराने के लिए कुछ चीजें वहां पे जाके करना बहुत जरूरी होता है। यू कैन इमेजिन, हमने पूरा सैराट 2.5 घंटे में रिकॉर्ड किए एंड दैट वाज क्विक। और दोस्तों अब वक्त है फिल्म से जुड़े एक और अहम किरदार को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर शुभांकर तावड़े। बहुत बहुत स्वागत है, आइए आइए प्लीज। शुभांकर कैसे हैं आप? बहुत सही। मजेदार कपड़े पहने हुए हैं आपने। नाम बड़ा प्यारा है आपका, शुभांकर। शुभांकर सरनेम और बड़ा प्यारा है, तावड़े। हैं? लगता ही नहीं एक्टर, ऐसा लगता है हाई कोर्ट के सीनियर वकील है कोई। इस नाम से खबरें आती। आज शुभांकर तावड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके मुवक्किल जमानत पे रिहा हो गए हैं, पहली फुर्सत में वेड देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शुभांकर। आपको रितेश भाई ने इस फिल्म में लिया, आपने इनको थैंक यू बोला कि आप ही की वजह से आज मैं कपिल शर्मा शो में आया। वो टेलीकास्ट के बाद में बोलूंगा। अच्छा, नहीं टेलीकास्ट होगा आपका, जो हम शूट करते हैं टीवी पे आता भी है, ऐसी बात नहीं है। हाय रितेश जी, हाय कसा आहे जेनेलिया? कशा आहात तुम्ही? बरी कशा आहात तुम्ही? बरी बरी जिंगाट तुम्ही? कशा आहात तुम्ही? मला पण मराठी येते, मी सुनाऊ? प्लीज ऐकू ना, एवढं सुंदर बोलताय। सर्कस होती, झकपक बावड्या, त्यात विदुषा काय पण होते, रंगीत ध्यान, जिकडे तिकडे लुडबुड, छान माती त्याने दिली कमाल, उडवून दिली भलती धमाल, है ना? हमको आता। वैसे रितेश जी, जेनेलिया जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हम कब से आप लोगों का यहाँ पे आने का वेट कर रहे हैं। कैसा ऐसा प्रमोशन को हम ऐसा कर देते हैं, ये तो शुरुआत है, आगे आके देखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। आज अतुल जी, आपको देख के यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। कल ही हमारी मुर्गी ने अंडा दिया और आज आप दोनों यहाँ पर आ गए। ये क्या बात हुई? अंडे का इनसे क्या लेना देना? लेना देना है एनर्जी। इतना एनर्जी वाला गाना है। हमारे गाने में जितना नहीं, इतना डांस पे था अभी। लेकिन गाने में भी उतना ही है, कमाल का एनर्जी है। एक हफ्ता पहले अपने मुर्गे को सुनाया था हमने, उसने अंडा दे दिया। नहीं, गलत मत समझिए, मुर्गी से छीन के ही दिया था कि एनर्जी मुर्गे में इतना आ गया था ना। वैसे हमने आपको एक बात बताएं, आपका जो कपड़ा डिजाइन किया है थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। क्या? ये क्या है, ये जो प्लेन है ना, उसके साथ चेन लगाए। चेन जो है वो ट्रेन में होता है। बिना राइटर के जब आर्टिस्ट खुद मेहनत करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। करेक्ट, वर्किंग किया है, वर्किंग किया बहुत। लेकिन हम ट्रेलर में देखे सर, आप अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पी रहे हैं। जी, आपको सच पता है, हम भी अपना पहला प्यार भुलाने के लिए दारू पिए थे, लेकिन भुला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दारू वही बेचता था ना। तो कहीं और से खरीद लिया करना। न कहीं और से खरीदने जाए तो लालची लोग फिर पैसा मांगते हैं। ये हमारा जो पहला प्यार था, फ्री में हमको दारू पिलाता था, प्यार करता था ना। छोड़ा क्यों उसको फिर प्यार करता था तो वो दारू बेचता है, मजा नहीं। ये क्या काम हुआ? चलो हम छोड़ दिए उसको।
लवली लेकिन आप लोग ना रितेश जी, जनेलिया जी, इतना प्यारा जोड़ी है ना आपका, आप लोग को देख के इतना अच्छा लगता है। मतलब रियल लाइफ में भी एकदम स्माइलिंग प्यारे चेहरे, रियल लाइफ में भी हम देखें इंस्टाग्राम पे भी जो आप लोग ऐसा करते रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। कितना प्यारा जोड़ी है। रो क्यों रही है फिर? क्योंकि हमारा लाइफ में जोड़ी नहीं बन रहा है। अच्छा प्यारा जोड़ी को देखते हैं तो हमको हमारा थैंक यू कोई मिल नहीं रहा है लाइफ में, हमें अकेले से पड़ गए हैं सर। सर आप तो इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, लोगों को जानते हैं बहुत ज्यादा, हमारे लिए एक छोटा सा काम कर देंगे? जी। क्या? आप जरा ये सरकार से बुलवा दीजिए कि कल रात 8 बजे के बाद कोई कुंवारा नहीं रह सकता। वाह, वेरी गुड।